अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल भटकते रहो ऑन अनदर मोटो व्लॉग। ये है हमारा डे 5 ऑफ आवर कर्नाटका ट्रिप। आज फिर हम सुबह सुबह ही निकले हैं। आज का प्लान है टू विज़िट दुबारे एलिफेंट, जो कि एक आइलैंड है जहाँ पे एलिफेंट्स रहते हैं। हारंगी बैक वाटर्स, चिकली होले रिजर्वॉयर और गोल्डन टेम्पल ऑफ कूर्ग, जो कि एक मोनेस्ट्री है बट उसको गोल्डन टेम्पल ही कहते हैं यहाँ फॉर सम रीज़न, एंड उसी नाम से फेमस है। आपको गूगल मैप में भी उसी नाम से वो मिलेगा। तो फर्स्ट लोकेशन जो है वो है दुबारे एलिफेंट आइलैंड, जो कि हमारे होटल से कुशाल नगर से 16 किलोमीटर है। अगर आप मडिकेरी से निकल रहे हो तो इट विल बी रफली अराउंड 29 किलोमीटर्स। तो जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मडिकेरी से सारे अट्रैक्शंस जो हमें करने हैं वो थोड़े दूर है, इसलिए कुशाल नगर वॉज आवर एकोमोडेशन। दुबारे वाटरफॉल दुबारे एलिफेंट आइलैंड अगर आप जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एलिफेंट्स को बाथिंग कराने का जो चांस है वो सुबह 9 to 11 के बीच ही होता है, तभी उनको बाथिंग के लिए रिवर में लाया जाता है। अगर आपको वो टास्क करना है विच इज़ अ पेड सर्विस ऑफ कोर्स, तो यू हैव टू लीव अकॉर्डिंगली कि आप 9 और 11 के बीच में वहाँ पहुँच जाओ। अगर आप लेट पहुँचे तो शायद वो चांस खो दोगे, एंड देन यू कैन स्टिल फीड द एलिफेंट्स एंड अदर थिंग्स विच यू कैन डू, बट ये एक चीज़ आपका मिस हो जाएगा। क्लाइमेट आज भी बड़ा अच्छा हो रखा है, और कर्नाटक एक ऐसी प्लेस है जहाँ आप जितने दिन भी ड्राइव या आप राइड करो यू विल नॉट फील बोर्ड। मतलब सीनिक है, बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक ग्रीनरी एवरीवेयर, बीटल नट के ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, रिवर्स, लेक्स, ये कंटिन्यू लगते रहते हैं। अनलाइक नॉर्थ की तरफ राइड करो तो टिल पंजाब, उसके आगे वहाँ भी थोड़े सीन्स अच्छे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं दुबारे एलिफेंट कैंप। यहाँ अराउंड 30 एलिफेंट्स हैं जिन्हें आप क्लोज रेंज में देख सकते हो। उन्हें बाथ और फीड भी कर सकते हो। ये सारे एलिफेंट्स को रिवर कावेरी में नहलाने रोज़ 9 to 11 AM के बीच लाया जाता है। इसीलिए अगर आपको एलिफेंट बाथिंग और फीडिंग एंजॉय करना हो तो प्लीज़ रीच ऑन टाइम। पार्किंग इज़ पेड हियर ₹30। पार्किंग से एलिफेंट कैंप पहुंचने के लिए आपको रिवर क्रॉस करनी होगी। मॉनसून में जब वाटर लेवल ज़्यादा होता है तब बोट से रिवर क्रॉस कराते हैं, जिसके लिए आपको अराउंड ₹30 पर पर्सन देने होते हैं। हम आए हैं अप्रैल में, सो वाटर लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए पैदल ही रिवर क्रॉस करना है। But believe me, it's really a great fun. Much better than sitting in a boat. My son Armin too enjoyed it a lot. एक सजेशन यहाँ देना चाहूँगी। रिवर क्रॉसिंग के पहले आपको यहाँ शूज़ स्टॉल मिलेंगे आपके शूज़ रखने के लिए, बट प्लीज़ नोट, रिवर क्रॉस करने के बाद आपको कैंप में घूमने के लिए शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अंदर आपको फॉरेस्ट की मिट्टी और पत्थरों पे चलना है। सो बेटर होगा आप आपके शूज़ हाथ में या बैग में कैरी करें इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम ओवर हियर। एंड अबाउट द रिवर क्रॉसिंग, आई एडवाइज़ अगर आपके स्लीपर्स या सैंडल्स में रबर सोल है तो आप वो पहन के रिवर क्रॉस करें, एज दे हैव बेटर ग्रिप्स, और एल्स यू कैन वॉक बेयर फीट्स but with caution as some rocks are slippery. रिवर क्रॉस करने के बाद टिकट हाउस पहुँचे हैं, जहाँ एंट्री टिकट ₹50 पे करना है। इस टिकट के साथ आप एलिफेंट्स को एक डिस्टेंस से देख सकते हो। अगर आपको बाथिंग और फीडिंग एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको ₹200 का एक और एक्स्ट्रा टिकट लेना होगा। इससे आपको डायरेक्टली रिवर में एलिफेंट्स के पास जाकर उन्हें स्क्रब बाथ कराने मिलेगा। कोविड के वजह से फीडिंग एक्टिविटी बंद की हुई थी, ऐसा यहाँ आने से पहले सुना था। स्टिल वी ट्राइड आवर लक, और कैंप आने से पहले हमने 3 किलो बनानास खरीदे फॉर द एलिफेंट्स। लकीली दे अलाउड अस टू फीड द एलिफेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए टू शेयर विद यू।
एलिफेंट्स के केयर टेकर्स आर सो केयरिंग कि जो बनानास हम ले गए थे वो पहले उन्होंने खुद एक बाइट खा के चेक किए, उसके बाद ही एलिफेंट्स को खिलाने अलाउ किया। Arvin enjoyed feeding all the 3 kilo bananas to the one elephant with his tiny hands. दुबारे एलिफेंट कैंप के कुछ अकोमोडेशन ऑप्शंस भी है अगर आप यहाँ रहना चाहो तो। पैकेज में दे इंक्लूड एलिफेंट कैंप एक्टिविटीज़, लंच, स्नैक्स एक्सेट्रा टू। कैंप से रिटर्न आते वक्त अगेन आपको रिवर क्रॉस करनी होगी। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग भी एंजॉय कर सकते हो। हमने नहीं किया एज आर्मिन को लेके राफ्टिंग करना थोड़ा अनसेफ लगा था। सो दुबारे एलिफेंट कैंप में मेमोरेबल टाइम स्पेंड करने के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन चिखली होले रिजर्वायर। चिखली होले रिजर्वायर रिवर कावेरी के एक ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है। अगर आप गूगल मैप फॉलो करके यहाँ आते हो तो वो आपको एक गेट से राइट टर्न लेने कहेगा और डैम के दूसरे एंड पे ले जाएगा, जहाँ से आपको प्रॉपर व्यू नहीं मिलेगा। हमने भी यही गलती की और फिर यू टर्न लेके रिटर्न उस गेट के पास आए और गेट के अंदर गए। एक्चुअली रास्ते में और गेट के पास भी कोई साइन बोर्ड्स नहीं है, इसीलिए गेट देख के लगता है अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, बट नो, आपको इसी गेट के अंदर आना है। देयर इज़ अ प्रॉपर पार्किंग एरिया एंड सिक्योरिटी ऑफिस इनसाइड। यहाँ के विजिटिंग आवर्स है मॉर्निंग 8 AM to 5 PM। यहाँ कोई एंट्री फ़ी नहीं है।
It is a great picnic spot and thus wonderful for family outing as well. डैम के ऊपर आप वॉक अराउंड करते हुए यहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी एंजॉय कर सकते हो. देयर आर नो शॉप्स नियर द रिजर्वॉयर, सो बेटर आप बेसिक खाने पीने की चीज़ें आपके साथ कैरी करें और प्लीज़ खाने के बाद कूड़ा डस्टबिन में ही डालें. प्लीज़ डोंट लिटर सच ब्यूटीफुल प्लेस. आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम हियर हम अब जा रहे हैं हारंगी बैक वाटर्स, जो यहाँ से 12 किलोमीटर्स पर है. मेन रोड से अंदर टर्न लेने के बाद यू विल बी ड्राइविंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट. एनिमल क्रॉसिंग के साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, सो बेटर डोंट स्टॉप मिडवे. इस रास्ते में कोई भी डायरेक्शन बताने बोर्ड्स नहीं है और गूगल मैप के लिए फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं है. एक बोर्ड दिखा था बट वो भी लोकल लैंग्वेज में है, कुछ समझ में नहीं आया. सो हम अब बस रास्ते के साथ आगे आगे चले जा रहे हैं. अंकल बैक वाटर्स यहाँ आगे है ना औरंगजेब? कितना दूर है यहाँ से? हाँ, हाफ किलोमीटर ना. थैंक यू. लकीली वी आर ऑन द करेक्ट रूट. ये जगह ज़्यादा लोग नहीं जानते, सो बहुत ही कम क्राउड आता है यहाँ, इसीलिए रास्ते में कोई टूरिस्ट व्हीकल भी नहीं दिख रहा. And it's here, the Harangi backwaters. Blue waters, lush greenery, पंछियों की स्वीट किलबिल, फ्रेश हवाओं के झोंके, बहते पानी की आवाज़, नो क्राउड, परफेक्ट प्लेस फॉर नेचर लवर्स. ये दो. स्मॉल डालो. हम लोग नेचुरल चीज़ दे रहे हैं, इसमें से अच्छा है. सही है ना? कितने जमा हो गए भाई? मछलियों को थोड़ी कोकोनट की मलाई खिलाकर वी सैट अगेन इन द कार टू एक्सप्लोर दिस प्लेस लिटिल मोर. इतनी मेस्मराइजिंग जगह है ये, यहाँ से रिटर्न जाने का मन ही नहीं कर रहा. सच अ प्लेजेंट सेटिंग टू स्पेंड सम पीसफुल टाइम विद नेचर.
अब ये हम हारंगी बैकवाटर्स के किसी और एंड की तरफ आए हैं। यहाँ आसपास के घरों में रहने वाले कुछ लोकल्स और उनकी गायें दिखी बस, नोबडी एल्स। ट्रूली हारंगी बैकवाटर्स कुर्ग ट्रिप का बेस्ट अट्रैक्शन लगा मुझे, लव्ड इट। मन तो नहीं कर रहा बट रिटर्न जाना पड़ रहा है। कुशाल नगर के होटल रूम में वापस आके लंच करके और थोड़ा फ्रेश होके नाउ वी आर ऑन आवर वे टू आवर लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, नामरोलिंग मोनेस्ट्री। कुशाल नगर से 4 किलोमीटर पे लोकेटेड नामरोलिंग मोनेस्ट्री को पॉपुलरली गोल्डन टिबेटन मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है आफ्टर धर्मशाला। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर ऑफ द स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म नोन एज निंगमापा। इस मोनेस्ट्री के विजिटिंग आवर्स है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM। एंट्री इज़ फ्री। एम्पल कार पार्किंग स्पेस इज़ अवेलेबल विद अ पार्किंग फी ऑफ अराउंड ₹30। मोनेस्ट्री के अंदर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वॉशरूम्स, फुटवेयर स्टैंड जैसे फैसिलिटीज़ हैं और बाहर आपको स्मॉल मार्केट विद वैरायटी ऑफ शॉप्स, कुछ ईटरीज और टी स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। 1 hour इज़ सफिशिएंट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस अकॉर्डिंग टू मी। ये जगह बहुत ही पीसफुल है। टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हुए भी यहाँ बहुत शांति है। वेल मैनिक्योर्ड गार्डन्स विद कलरफुल फ्लावर्स इसकी सेरेनिटी और बढ़ा देते हैं। इस मैजेस्टिक मोनेस्ट्री का फाउंडेशन 1963 में हुआ था। इसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं बिकॉज ऑफ द 3 गोल्डन स्टैचूज इनसाइड। बुद्धा सुख्यमणि का स्टैचू 60 फीट टॉल है। वहीं गुरु पद्मसंभवा और गुरु अमित्यास के स्टैचूज आर 58 फीट टॉल। These golden statues are surrounded by lovely paintings of various aspects of Tibetan Buddhist mythology, Tibetan gods and demons, some phases of Buddha's life and much more. यहाँ की ब्राइट ब्लू एंड गोल्डन कलर में की हुई पेंटिंग्स और कार्विंग्स टिबेटन आर्किटेक्चर और आर्टवर्क का शोकेस है। ये आपको हर वॉल, सीलिंग, पिलर्स और डोर पे दिखेगा।
यहाँ अराउंड 5000 संघा कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं और अंदर स्कूल, हॉस्पिटल जैसे ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स भी हैं। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कल हम करेंगे एक्सप्लोर मडिकेरी के कुछ अट्रैक्शंस जैसे कथलेकड़ व्यू पॉइंट, एबी फॉल्स, राजा सीट और सस्पेंशन ब्रिज। सो स्टे ट्यून and please like and subscribe our channel. Thank you.